नेक्स्ट देखते हैं ना। सिग्मा इन्फोटेक क्या करता है, मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स। नेक्स्ट कुलभूषण। उससे पहले मैं मेरी जो सिग्मा इन्फोटेक की जर्नी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। डे 1 नवंबर 2007 को हमने हमारा सिग्मा इन्फोटेक लॉन्च किया था। 1.5 साल मैंने जॉब की थी पीसीएस में, जैसा महेश जी ने भी बताया। और डे 1 हमारे पास 2 पीसी का ऑर्डर था, धनतेरस का डे था, तो शाम होते होते मोर देन 8 to 10 पीसीज हमने सप्लाई किए। सिंगल मैन था मैं अकेला। उसके बाद फिर मैंने टीम हायर करी और अपनी टीम को ग्रो किया। फर्स्ट ईयर हमारा टर्नओवर था 20 लाख का। उसके बाद आज की डेट पे हमारा टर्नओवर है 2022-23 में 3 करोड़ प्लस टर्नओवर है। फर्स्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट द विजन हाउस था। आज की डेट पे 300 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हम मेंटेनेंस एंड सर्विस सप्लाई करते हैं हमारी। और मेन बात है, अभी आप लोग सब बैठे हो, 90% पिनाकल ने मेरे साथ में कुछ ना कुछ काम भी किया है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सिक्योरिटी सर्विलेंस में हम लोग पहले करते हैं आईपी कैमराज, जो ये आपके सामने अभी डिस्प्ले में लगे हुए हैं। ये ऑल आर आईपी कैमराज। ये स्टारलाइट कैमरा है, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है जिसको मैं सबसे ज़्यादा सेल करता हूँ। ये फुल कलर व्यू देता है रात को भी, पुष्पेंद्र। एंड सेकेंड आता है एचडी कैमराज, फोर्थ है वायरलेस कैमरा, थर्ड है वायरलेस कैमरा, फोर्थ है पीटीजेड कैमरा एंड स्पीड डोम कैमरा। ये स्पीड डोम कैमरा है, दिस वन स्पीड डोम कैमरा। ये इसका बेसिकली यूजेस जो होता है वो वाइड एरिया में होता है। जैसे मान लीजिए अजीज भाई का यार्ड है और उनको एक सिंगल कैमरे की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ अपन पीटीजेड प्लान करेंगे ताकि वो 360 डिग्री उसका व्यू देगा। मेरा मेन फोकस आईपी कैमरे का होता है, बिकॉज आईपी कैमरा में क्या होता है, आपका आफ्टर सेल मेंटेनेंस 0 होता है सर। मतलब आपने फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स जो आती है, जैसे अजीज भाई के लगे में भी एचडी कैमरा लाइक आपके ना, तो डॉक्टर साहब के भी पहले एचडी कैमरे की वायरिंग थी। मैंने एडवाइस किया था आईपी के लिए, बट डॉक्टर साहब बोले यार अब पॉसिबल नहीं है वायर डलवाना। तो एचडी कैमरा में क्या फ्रीक्वेंटली आपका मेंटेनेंस आता है, उसमें कार्बन आता है केबल में, बीएनसी कनेक्टर होता है, तो वो इतना यूजफुल नहीं है जितना आईपी होता है। आईपी में आपको सिंगल केबल सॉल्यूशन होता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स की बात करूं तो हम लोग एनालॉग, आईपी और वायरलेस तीनों में डील करते हैं। जैसे आईपी कैमरा में डील होता है, वैसे ही आईपी में भी, वीडियो डोर फोन में भी मैं आईपी रिकमेंड करता हूं। बिकॉज आईपी में आप मान लीजिए आपका घर है, वायरलेस नेटवर्क से वो आईपी मशीन आपकी वीडियो डोर फोन कनेक्ट हो गई, आप कहीं भी हैं, मान लीजिए छत पे भी हैं, तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं कि बाहर बेल किसने बजाई। आप उससे 2 वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद एक्सेस कंट्रोल। आज की डेट पे सबके ऑफिस में 5 to 10 एम्प्लॉयज़ तो होते ही हैं, तो सबकी अटेंडेंस को अपने को इजी वे में मैनेज करना है, सबको उसको डिजिटलाइज करना है, तो उसके लिए अपने को बेस्ट ऑप्शन होता है बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन 4500 प्लस जीएसटी नॉर्मल कॉस्ट पे आती है। आपका डेटा उस पर डाउनलोड हो जाता है पीसी पे, और आप उसकी रिपोर्ट्स इजी वे में निकाल सकते हो। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन। फिंगरप्रिंट डोर लॉक्स भी करते हैं, वो सामने रखा हुआ भी डिस्प्ले दिखाऊंगा मैं आपको। ईएम लॉक सभी तरह के करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट लॉक हो गया, अपना मैग्नेटिक लॉक हो गया। बूम बैरियर्स जो सोसाइटीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग, सोसाइटी कमर्शियल बिल्डिंग्स में। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर भी हम लोग सप्लाई करते हैं। फायर अलार्म सिस्टम बेसिक नीड है आज भी किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग की। जैसे अपन इस प्रेमाइसेस में बैठे हैं, आप ये देख रहे हैं स्मोक सेंसर लगे हुए हैं, आपको इसके बिना एनओसी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैंडेटरी है कि फायर अलार्म सिस्टम आपको इंस्टॉल करवाना ही पड़ेगा। सो हम बिल्डर्स को भी सप्लाई करते हैं, और हॉस्पिटल सेगमेंट में तो नेसेसरी है ही, उसके बिना एनएबीएच होता नहीं है। तो इसमें स्मोक सेंसर होता है, हीट सेंसर होता है, हूटर एमसीपी वो सामने डिस्प्ले में रखा हुआ है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इमेजेस हैं। जैसे ये सीपी प्लस का गार्ड प्लस कैमरा है, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रात को भी आपको फुल कलर व्यू देगा। ये डोम कैमराज हैं, ऑडियो कैमराज हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। अभी मेरी जो भी आवाज़ आ रही होगी वो इसमें भी आप ऑडियोबल है, सुन सकते हैं। जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल बात भी होती है, कई जगह आजकल रिक्वायर्ड होता है कि मेरे पीछे से स्टाफ मेरे लिए क्या बोल रहा है, क्यों ही कुलभूषण जी। इसके बाद सीपी प्लस हमारा मेन जो वो है कंपनी जिसमें हम डील करते हैं, हुआ सीपी प्लस, फास्ट, सिक्योरस। गवर्नमेंट सेक्टर में हाई फोकस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक्सेस कंट्रोल में ये फर्स्ट वाली जो इमेज देख रहे हैं, ये आप एनालॉग वीडीपी है जो कॉक्स केबल पे चलती है, वही 3+1 वायर पे। ये आईपी वीडीपी है, ये वायरलेस वीडीपी है, ये डोर लॉक्स है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन है, बूम बैरियर है, मेटल डिटेक्टर है।
फायर अलार्म सिस्टम, वही अपना पैनल हो गया, स्मोक सेंसर हो गया, एमसीपी, हूटर एंड हीट सेंसर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में EPBX सिस्टम बहुत नेसेसरी होता है। कोई भी होटल्स में अगर आप जाएंगे तो रिसेप्शन से आपको कन्वीनियंट वो कम्युनिकेशन करने के लिए EPBX की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल्स में रिक्वायर्ड होती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में रिक्वायर्ड होती है। तो EPBX ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बंद हो गया है कि मोबाइल का दौर आ गया अपने को तो EPBX भूल गए। EPBX आज भी यूज होता है। आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री में मेरे को EPBX इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग कनेक्ट करा सकते हैं। वायरलेस वॉकी टॉकी, वो भी होटल्स में, हॉस्पिटल्स में यूज आता है। वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए आज नवीन सर हैं, नवीन सर का ऑफिस है अजमेर रोड पे और इनकी एक फैक्ट्री है किशनगढ़ में। अब नवीन सर ने मेरे को बोला कि आप कैमरे वहाँ लगा दो। मैंने 16 कैमरे वहाँ इंस्टॉल कर दिए। अब नवीन सर को चाहिए ये कि मेरे को यार वहाँ स्टाफ ऑपरेट करता है, मेरे को तकलीफ है, मेरे को मेरा जो रिकॉर्डर है, NVR है, वो मेरे को मेरे ऑफिस में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों जगह वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन बनाऊंगा। मतलब एक टावर खड़ा करेंगे, उसमें डिवाइस लग जाएगा वायरलेस, वो एयर ब्रिज का काम करेगा। कैमरा वहाँ इंस्टॉल होगा, POE स्विच वहाँ इंस्टॉल होगा, रिकॉर्डर आपके प्रेमाइसिस में आ जाएगा। तो आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो और लाइव एक्सेस भी कर सकते हो उसको। तो ये वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट होता है। हम कंप्यूटर हार्डवेयर में भी डील करते हैं, क्योंकि बेसिक हमने जो स्टार्ट किया था सिग्मा इन्फोटेक, वो कंप्यूटर हार्डवेयर से स्टार्ट किया था। तो कभी भी आपको PC की रिक्वायरमेंट हो, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट हो, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट हो, तो किसी भी तरह के राउटर्स की रिक्वायरमेंट हो, कीबोर्ड, माउस, SSD एटसेट्रा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। आकर जी मेरे से हार्ड ड्राइव लेते रहते हैं आए दिन, SSD लेते रहते हैं, तो वो चीज़ें। नेक्स्ट, ये कुछ ब्रांड्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के जिनमें हम लोग डील करते हैं। इंटेल, गीगाबाइट, HP, डेल, लिनोवो, मॉलेक्स। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर्स में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज पार्टनर हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली के हम ऑथराइज पार्टनर हैं। बीजी, मार्क आपका मेडिकल सेक्टर में बहुत काम आता है। आपके अगर किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अकाउंटिंग मेडिकल की करते हैं तो वो मार्क सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डॉक्टर साहब को ही पता है। एंटीवायरस में क्विक हील के हम ऑथराइज पार्टनर है। कैस्पर नॉर्टन के भी ऑथराइज पार्टनर है। अभी हमने छोटा सेगमेंट ही नहीं किया है, अभी एक ट्रंकी प्रोजेक्ट किया था। 60 साइट्स हमने राजस्थान में ऑल ओवर डिलीवर की है, मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। इसमें तीनों सेगमेंट हमने कवर किए हैं। EPBX भी लिया है, इंटरकॉम भी सप्लाई किया है और फायर अलार्म सिस्टम भी दिया है। मोस्टली साइट्स अपन जयपुर की बात करें तो JK लोन हॉस्पिटल, जनाना, चरक भवन, राजस्थान स्टेट कैंसर, इनमें जो तीनों वर्किंग हुई है वो सिग्मा इन्फोटेक ने ही रन की है। इसके अलावा पाली, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, झालावाड़, ये सारे प्रोजेक्ट हमने एप्रीमिया के थ्रू किए हैं, जो सौरभ जी अपने स्टाफ चैप्टर मेंबर हैं उनके थ्रू कनेक्ट हुए थे। नेक्स्ट, These are some of our prestige clients: Mercury Hospital, Shiv Trident, Madhur Hospital, Global Hospital, श्री श्याम हॉस्पिटल कोटपुतली, डॉक्टर साहब जानते होंगे। मोदी ग्रुप से माइनिंग सेक्टर में करुण मोदी जी, द विजन हाउस, RS में अपने इंडक्शन थे हितेंद्र जी, वो भी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, 2007 से हमारे साथ एसोसिएट। एप्रीमिया, सूर्या, बिल्डर्स में संतुष्टि, आशीष ग्रुप मेरा क्लाइंट है। अगर किसी को भी बिल्डर से कनेक्ट होना हो तो मैं अच्छे से कनेक्ट करा सकता हूँ इन दोनों से। स्कूल्स की बात करूँ तो केंद्रीय विद्यालय है, अकाउंट्स जनरल ऑफिस है, राजस्थान हाई कोर्ट है, नाबार्ड है, DRTN, RSWC में अभी रिसेंट दीपक जी ने हमको कनेक्ट कराया था। 2 साइट्स उनकी RSWC की हैंड ओवर कर दी है। नेक्स्ट, हम है ना पूरा सिस्टम प्रोसेस फॉलो करते हैं सर। ऐसा नहीं है कि आए देखा, हाँ कितने कैमरे, 4 लगेंगे सर, ठीक है, 4 नहीं है सर, 2 ही लगेंगे। एक साइट विजिट होती है बराबर, बाकायदा आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको टेक्निकली गाइड किया जाता है कि सर मान लीजिए 4 की जगह हो सकता है आपको 3 कैमरे में काम हो जाए। तो वो साइट विजिट के बाद में कोटेशन होगी, कोटेशन के बाद अप्रूवल होगा, आपका इम्प्लीमेशन होगा, ये हमारी टीम है वो इम्प्लीमेंट करेगी, सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट होगी, उसके बाद बिलिंग होगी। फिर आपको एक आफ्टर सेल 1 ईयर हमारा सर्विसेज फ्री रहता है और उसके बाद रिपीट ऑर्डर्स। नेक्स्ट, वाई डू अवर क्लाइंट ट्रस्ट अस? सर 3 चीज़ों पे मेन फोकस है, क्वालिटी, सर्विस और प्राइस। क्वालिटी में बात करूँ तो हम वन स्टॉप सॉल्यूशन है। किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग को बन रही हो, तीनों सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम फुलफिल करते हैं। क्लाइंट को 4 वेंडर या 3 वेंडर ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो प्रॉमिस करते हैं वही हम क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। स्किल्ड एंड सर्टिफाइड एक्सपर्ट टीम है हमारी, 15 ईयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, क्विक एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज है, कॉल अटेंड विद इन 4 to 5 आवर्स में हो जाती है। कॉल के लिए स्पेशल मैंने 2 बंदे रखे हुए हैं ताकि किसी भी क्लाइंट का काम सफर नहीं हो। AMC सर्विसेज का
भी हमारा सॉल्यूशन रहता है, तो उसमें कॉल अटेंड होती है विदिन 1 आवर। प्राइस आपको पता ही है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी शायद कुछ इनपुट्स आएंगे आपके सामने। मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस होती है सर मार्केट में, ट्रांसपेरेंसी रहती है, यही हमारा सक्सेस रेटो है। थैंक यू। अच्छा, आप लोग मेरे को कनेक्ट करा सकते हो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, कमर्शियल फैक्ट्रीज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, स्मॉल बिजनेस सेगमेंट में। ये मेरी गिव्स हैं, इनमें से किसी भी कॉर्पोरेट के साथ में आपको कनेक्ट होना है तो मैं कनेक्ट करा सकता हूँ। थैंक यू।